हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग गाइस, आज छुट्टी है हमारे स्कूल का। नहीं तो क्या मतलब मैं घूमने जाऊंगा? क्या सोचते हो यार आप लोग कि मेरा मतलब स्कूल का छुट्टी है तो मैं घूमने जाऊंगा हर जगह? बार बार छुट्टी है तो निकल दो भाई घूमने के लिए, ऐसा नहीं है गाइस। कल है एग्ज़ाम, कल भी था एग्ज़ाम और आज छुट्टी, फिर कल एग्ज़ाम। हम लोग 9th में, तो इस वजह से एक एक दिन का गैप कर दिया गया है। तो हम लोग के गैपिंग की वजह से और जो बच्चे हैं उन लोग को भी फ़ायदा मिल गया है। तो अभी आज मैं बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ। इधर देखिएगा, इस कॉपी बुक लेके पूरा, और जो नहीं समझ में आ रहा है गूगल पे सर्च वर्च करके पढ़ ले रहा हूँ मैं। और ईश्वर भी आ गया है, कॉपी बुक निकाल रहा है पढ़ने के लिए। भाई इन लोग के मज़े हैं क्योंकि ये लोग थर्ड में है, तो थर्ड में सब इजी रहता है, पढ़ो लिखो। नहीं भी पढ़ पाओगे सही से तो पास तो हो ही जाना है। हम लोग का क्या है, नहीं पढ़े तो फेल। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। 9th में है ना भाई, 8 में था। अगर हम लोग कम पढ़े हैं, अगर मान लो पासिंग मार्क्स से भी कम आया तब भी हम लोग 9th में आ जाते, लेकिन इसमें अगर पासिंग मार्क्स से कम आया है तो जो हमारा मार्क्स है उस मार्क्स की वजह से हम लोग को रहना पड़ेगा 9th में। तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या पढ़ रहा हूँ गाइस। अगर आप लोग 9th में तो आपको पता होगा, इधर देखिए, काठमांडू चैप्टर। जी हाँ गाइस, काठमांडू चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैं। ओ क्या सुना है आप लोग? इमोशनल डैम इट। मीम देख देख के गड़बड़ हो गया है साहब। काठमांडू, काठमांडू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं गाइस हम लोग। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब पढ़ने के बाद आपसे मिलूंगा अभी थोड़ी देर में। और गाइस आज का मेरा कुछ प्लान नहीं कि क्या किया जाएगा। आज तो खाली ये प्लान है कि पढ़ेंगे, पढ़ते 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 रात कर देंगे। और आपका क्या प्लान है? 1 घंटा पढ़ लेंगे। 1 घंटा? भाई इसका ये आसान है, 1 घंटा पढ़ो। और हम लोग का गाइस एनुअल एग्ज़ाम है तो पूरा आएगा, ये नहीं कि जो पढ़ चुके हैं और जो एग्ज़ाम में आ चुका है फाइनल हाफ ईयरली में और यूनिट टेस्ट में जो आ चुका है वो नहीं, भाई पूरा आएगा। और इन लोग में 10 चैप्टर है, अगर 8 चैप्टर आ गया तो बस 2 ही आएगा। और मेरे में क्या है, अगर 25 चैप्टर है, ठीक है 25 चैप्टर है, तो अगर 15 चैप्टर आया है तो 10 आना चाहिए, 25 का 25 ही आएगा। भी है तो पढ़ते हैं भाई। 2,000 years later. गाइस फाइनली मैं पढ़ चुका, एकदम कंप्लीट नहीं। क्या लग रहा है कंप्लीट पढ़ लूँगा? भाई देखो, अगर आप लोग 9th में हो गए तो आपको पता होगा। देखो बिहाइव की बुक चलती है, मोमेंट की बुक चलती है। तो बिहाइव में लगभग 10 और 10 20 चैप्टर थे, क्योंकि उसके अंदर भी एक चैप्टर होता है। जैसे कि एक आपने चैप्टर पढ़ा तो उसके अंदर होगा एक पोएम दिया रहेगा, तो वो भी पढ़ना पड़ता है। और वो बड़ा 20 चैप्टर मेरा कंप्लीटेड हो गया है। और मोमेंट का जो 7 चैप्टर है वो भी मैं पढ़ चुका हूँ। सुबह से पढ़ रहा था, 6 बज गया है, और शाम के टाइम में पढ़ते नहीं, इस वजह से मैं अभी रख दिया हूँ कॉपी बुक। और अपना भी इंग्लिश सेकंड बाकी, वो भी पढ़ना है, लगभग उसमें भी 15-20 चैप्टर हैं। और गाइस मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ने में दिक्कत होता है, मैं पूरा नहीं पढ़ा हूँ 20 चैप्टर आपको क्या लगा पूरा पढ़ूंगा? पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं बताता हूँ कैसे मैंने पढ़ा। गाइस मुझे पहला एग्ज़ाम देके एक चीज़ तो पता चला है, एनुअल एग्ज़ाम है 9th का, पहली बार दे रहा हूँ, तो एक चीज़ पता चला कि जो टीचर्स हैं क्या करते हैं, आपने जो पढ़ा है, अगर मान लो 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं देते हैं। आपने हाफ ईयरली और यूनिट टेस्ट तक जितना भी दिया है, जितना भी एग्ज़ाम दिए हो जितने भी चैप्टर का, तो उससे बहुत छोटा छोटा सिंपल सा और नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा करेंगे। और जो ये आप पढ़े हो, इस बीच आपको एनुअल में पढ़ाया गया है, उससे भाई देते हैं ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ाया है तो वो देखना चाहते हैं आप, हमने आपको पढ़ाया, आप कितना पढ़े हो और कैसा करते हो, तो ये देखना चाहेंगे। क्योंकि हाफ ईयरली यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में, सब में उन्होंने देख लिया हमने जो पढ़ाया आपने कैसा रिस्पॉन्स दिया, तो अब वो ये देखना चाहेंगे जो बाकी है, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उसमें आप कितना टैलेंटेड हो, कैसा उसका रिस्पॉन्स करते हो, कैसा परफॉर्मेंस देते हो, वो देखना चाहेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट, हाफ ईयरली सेकंड यूनिट में जितना चैप्टर आएगा उससे बहुत कम आता है, तो मैं बहुत कम पढ़ा हूँ उसको। और जिससे आता है भाई वो ज़्यादा पढ़ लो, और ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके स्कूल में कैसा होता है वो आप समझो, अभी मेरे स्कूल में ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़। और गाइस इससे एक चीज़ ईजी भी हो गया थोड़ा, कि मान लीजिए 20 चैप्टर है तो मुझे लगभग 20 चैप्टर एकदम अच्छे से नहीं पढ़ना पड़ा है, मुझे लगभग 7-8 चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ने पड़े हैं। 7-8 चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ा हूँ मैं, एकदम होल्ड कर लिया हूँ उसका जो जितना भी डेटा है, ऐसे करके होल्ड कर लिया हूँ, और वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हूँ, एकदम अच्छे से उसका परफॉर्मेंस दूंगा। और देखते हैं क्या होगा एग्ज़ाम में। मैं ऐसा तो अपना स्ट्रैटेजी लगाया हूँ, देखते हैं कैसा होगा एग्ज़ाम में। अगर यही स्ट्रैटेजी सही रहा, अगर इंग्लिश के एग्ज़ाम का ये स्ट्रैटेजी मेरा सही रहा,
तो बाकी जितने एग्ज़ाम आएंगे सब में यही स्ट्रैटेजी। तो भाई बहुत तगड़ा चीज़ है। और आप लोग के स्कूल में कैसा होता है, ऐसा ही कुछ है, आप लोग भी ऐसा स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट में बताना। और आप लोग का भी 9th का एग्ज़ाम हुआ होगा, तो क्या 9th के एग्ज़ाम में आप लोग में भी ऐसा ही हुआ था? कोई 10th का, 11th का, 12th का भी अच्छा देख रहा हो तो मुझे बताए, ठीक है, कि आप लोग का भी ऐसा ही हुआ था, आप लोग ने भी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई थी या कैसी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मुझे बताओ कमेंट में। मैं भी वैसी स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा। अगर कोई टॉपर देख रहा है तो बताए फटाफट, ठीक है। भाई मैं तो टॉपर नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम ही ज़्यादा पढ़ने लगे तो टॉपर का क्या होगा भाई, टॉपर क्या करेगा, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते भाई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, आप टॉपर हो कि बैक बेंचर हो या मिडिल बेंचर, कैसे आप लोग एवरेज स्टूडेंट हो। चलिए अभी तो शाम का टाइम हो गया है, चलते हैं नीचे। और ईश्वर तो जा चुका है, देख रहे होगे खाली खाली है। ईश्वर गया भाई, वो मतलब 1 घंटे बंदा पढ़ के कंप्लीट कर देता हूँ, नीचे भाग जाता है गेम खेलने। तो नीचे चलिए हम लोग भी नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। भाई आज मैं कहीं नहीं घूमने वूमने जाने वाला हूँ, यहीं घर पे बनाऊँगा। अभी मैं रात होगा जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा फिर आपको दिखाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये कॉपी जो है मेरी, इसी में मोमेंट ऑफ बिहाइंड सब है, पूरे भर गई है कॉपी, देख रहा हूँ, मतलब थोड़ी बहुत खाली है। राइटिंग देखो भाई मेरी कैसी लगी, आप लोग बताओ कमेंट में। क्या तगड़े तरीके से लिखता हूँ, आप लोग बताओ कि मेरी राइटिंग कैसी है, बताओ यार फटाफट बताओ। देख रहे हो कैसी है राइटिंग, बताओ। एक नंबर राइटिंग है ना। चलिए नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इंग्लिश सेकंड में क्या पढ़ने वाला हूँ, क्या क्या आएगा, तगड़ा तगड़ा। चलिए 2 hours later. गाइस मैं आ चुका हूँ दोबारा से ऊपर पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। मैं तो पढ़ लिया हूँ, अभी थोड़ा सा बाकी है पढ़ना। इंग्लिश सेकंड में आपको बताया था। और अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं। और इसको भी लिया मैं, लड्डू को। ये भाई दिन भर सोता है और अभी पढ़ रहा है। दिन भर रहो रानी, रात में भरो पानी है। और ईसू को भी लिया हूँ गाइस, 1 घंटा पढ़ता है बंदा फिर भाग जाता है, तो इसलिए इसको लिया मैं। एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, ये क्या बना रहे हो गाइस? देखते हैं ईश्वर लड्डू को किस तरह पढ़ाता है और आपको भी दिखाते हैं। पढ़ाना स्टार्ट कर दो, पढ़ाओ। इन और अंडर का पढ़ाना, देखो इन, देखो इस एम आर का यूज, ठीक है ना, इसका यूज क्या होता है? हंस क्यों रहा है? उसके बारे में बता। अरे ये सीरियस, ए इधर देख लड्डू, अब सीरियस पढ़ो सही से। अब सीरियस हंस क्यों रहा है यार इतना? ए भैया मत करो। अब हंसो नहीं है, सच में पढ़ाई कर लो, बहुत बुरा हो गया। एग्जाम की तैयारी पे ये सब क्या चल रहा है? जैसे दुकान पे ये पेपर बैग है, इसके सब्जी जो है वो इसके अंदर है ना, इन लगा, ठीक है। कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो इन लगेगा, समझ गए? जैसे लिखा है द कैप इज लाइन की चलेगा, द कपबोर्ड तो कबर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? देखो द वेजिटेबल आर द पेपर बैग, क्या लगेगा यहाँ पे? एंड इन, क्यों? क्योंकि उसके अंदर है फोटो में कोई चीज, समझ रहे हो? वेजिटेबल क्या है? वेजिटेबल है पढ़ने में ध्यान दो गाड़ी इन द पेपर बैग, ठीक है। जो वेजिटेबल्स हैं वो पेपर बैग के अंदर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा? इन। अब बताओ इन क्यों लगेगा यहाँ पे? सारा चीज अंदर, सारा चीज सब्जी उस बैग, पेपर बैग के सारा चीज नहीं समझी, वो सब्जी पेपर बैग के अंदर है, देख लो इधर थोड़ा, समझे? देखो कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो इन लगेगा, और कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो तो ऑन लगेगा। समझ भी रहा है, और कोई चीज किसी चीज टीचर के इसको नीचे समझा हो रहा है, ये ईजू टीचर बना ये। तो अंदर, ठीक है। अब बताओ कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो क्या होगा? ऑन। ऑन क्यों होगा? ऑन क्यों होगा? हंसो नहीं, हंसना नहीं, मतलब वो भूल जाएगा, सोचेगा कि सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं, अब पढ़ के क्या करेंगे? ऊपर नहीं
हम पढ़ाई सो छोड़ देंगे, हम पढ़ाई। अन्याय हो रहा है मेरे साथ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। हट। पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ? लड़ाई होने लगा पढ़ते पढ़ते। The vegetable are the paper bag. In सही है। तो गया बेटे। गाइज थोड़ी सी लड़ाई और थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद अब समय आ चुका था कि अब लड्डू जितना भी प्रिपरेशन किया है उससे मैं सब सुनूं। जितना भी तैयारी किया, जितना पढ़ा है, सब उससे सुनते हैं। लड्डू सुनाने जा रहा है। क्या सुनाने जा रहे हो? एक्शन वर्ड्स, ठीक है? हाँ, क्योंकि कल इसका एग्जाम है, ओरल में यही आएगा। सुनाओ। ईश्वर इसको याद कराया है, अगर लड्डू को नहीं याद हुआ तो ईशु मार खाएगा। अच्छा लड्डू ही मारेगा क्या? बताओ लड्डू। जंपिंग, हाँ। रनिंग, हाँ सही है। कुकिंग, हाँ 3 हुआ। प्लेइंग, हाँ 4। और एक कोई बताओ फटाक से, लेट हो रहा है। एक बता दो लड्डू। अब गया ईशु, गया अब। लड्डू एक बता दो, आपको याद था वाला। अब गया। तो इसमें किसकी गलती हुई, आपकी कि ईश्वर की? आप नहीं बता पा रहे हो कि यीशु की गलती हुई, वो याद नहीं करा पाया। मेरी गलती कोई नहीं याद कर पाया। हम इतनी बार देखो 10-20 बार इसको हम पढ़वाए हैं इसको ये चीज, और उसको नहीं याद हुआ। 4 बार खाली 4 बार। तो 4 बार में नहीं याद होता हमको तो 2 बार में याद हो जाता है। अच्छा, नेसेसरी की स्पेलिंग सुनाओ। NECE गलत। NECE हाँ सही 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 है। पढ़ाकू बच्चा है, पढ़ाकू बच्चा है। गद्दारी कर रहे। आलू की स्पेलिंग सुनाओ। आलू की हाँ सर आए हो क्या इसको बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स याद नहीं है। पढ़ लिख चुके हैं और अब बहुत टाइम हो गया है, ठीक है? तो अब आप लोग जाओ। 1-1 घंटे से पढ़ रहे हो आप लोग, 1 घंटा हो गया, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब जाओ, ठीक है? पढ़। चलो अब गाइज ईश्वर की सुनाने की बारी है। वो पढ़ा है, अब इससे सुनते हैं। लड्डू से तो सुने हम लोग एक्शन वर्ड्स, तो पता नहीं क्या सुना रहा था। ये आया है, हम लोग ईश्वर से सुनने जा रहे थे, उसका मजा लेने आया है ये। वॉशरूम गए थे गाइस। वॉशरूम वॉशरूम इधर आओ, सुनाओ। वॉशरूम गए थे गाइस, बता रहा है। पीछे चलो थोड़ा। We get light from the sun, torch and lamp. We get light from sun, torch and lamp. When something come in way of light, it make a noise. And these sound are called music. A few moments later. गाइस ईश्वर सुना के जा चुका है नीचे, और इस पार्ट को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया। आप लोग मुझे बताइएगा कैसा था, आपको अच्छा लगा ना? पीपी 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 कर रहा था ईश्वर, मैंने ऐसे पीपी, बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं। ये देखिए, अब मैं सोच रहा हूँ भाई इंग्लिश सेकंड क्या ही पढ़ें, क्योंकि इसमें सब है, जितना मुझे करना है सब इसमें लिखने वाला है। डायरी एंट्री है तो ये मुझे पता ही है। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग ये भी मेरा प्रैक्टिस है, भी जल्दी मैंने सब प्रैक्टिस किया था, क्योंकि हम लोग का हो चुका था एकदम कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट हो गया था, लगभग क्लासेस चल रही थी, सिलेबस कंप्लीट हो गया था। और उस 15 दिन में सर ने हमारा पूरा इसका प्रैक्टिस करा दिया। डायरी एंट्री एकदम प्रैक्टिस है, ये सब पूरा। टेंस भी आता है। टेंस क्या भाई, पढ़ना क्या है इसमें मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सब आता है, सबका प्रैक्टिस किया हुआ है। सब चीज़ सर ने मुझे प्रैक्टिस करा दी, सबको प्रैक्टिस करा पूरे क्लास को। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें, खाली मैं भी थोड़ा सा रिवीजन कर लूँगा तो हो जाएगा ये कंप्लीटेड। तो इसको भी बंद करके किनारे रख देते हैं। मुझे क्या कन्फ्यूज़न था भाई, मोमेंट पढ़ रहा हूँ तो मोमेंट में मुझे कन्फ्यूज़न था थोड़ा बहुत। कहाँ गया ये है, तो देखिए इन दोनों में टिक नहीं लगा, तो इन्हीं दोनों में मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है। तो इन दोनों को पढ़ते हैं गाइस। ये देखिए मैं अभी कर ही रहा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ, थोड़ा यूट्यूब पे समझ रहा हूँ, क्योंकि उस भी जब ये सर समझा रहे थे तो मैं एब्सेंट हो गया था,
इस वजह से इसमें समझना पड़ रहा है। तो चलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। भाई आपको कितनी देर तक दिखाऊंगा, मैंने आपसे कहा था कि दिखाऊंगा कि मैं पढ़ूंगा इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं पढ़ूँ और आपको दिखाऊँ, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सा रिवीजन है। मैं रिवीजन देख लूँगा, कर लूँगा, देखेंगे डायरी एंट्री कैसे लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग क्या है इसका, किस बेसिस पे लिखा जाएगा। तो चलिए गाइस आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। भाई देखो हम तीनों भाई, कल एग्जाम है, तीनों भाई प्रिपरेशन किए और आप लोगों को कैसा लगा, प्रिपरेशन के साथ मस्ती भी हुआ थोड़ा बहुत, कैसा लगा बताइएगा मुझे। तो चलिए अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।